गाइस इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन दमदार है और इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 8 एसएल अरोड़ा हम सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और टॉपिक जिसके न्यूमेरिकल ये सॉल्व हो रहे हैं वो है प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ मरकरी कॉलम इन अ बैरोमीटर ट्यूब। ठीक है, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। आपको पता है कि आपके पास जो बैरोमीटर होता है, मरकरी बैरोमीटर जो होता है वो कुछ ये होता है। तो आपके पास मरकरी बैरोमीटर कुछ ये होता है, देखो ध्यान से, ये मरकरी बैरोमीटर है। कुछ गलत मत सोचना भाई इसे देख के, ये मरकरी बैरोमीटर है, ये सब मरकरी भरी हुई है सब, इसके अंदर कुछ इस तरह से मरकरी का लेवल चढ़ा हुआ होता है। और आपको पता स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये 75 होता है, आपको पता है 76 होता है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पर आपको 75 सेंटीमीटर दी हुई है अभी। ठीक है भाई, आपसे कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ मरकरी कॉलम इन अ बैरोमीटर ट्यूब व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg तो आपको इस कंडीशन में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब आपको सॉल्यूशन लिखेंगे तो जो हाइट दे रखी है मरकरी कॉलम है वो 75 सेंटीमीटर ऑफ Hg दी हुई है। अब इसने कहा क्या है, इसने कहा है कब मरकरी कॉलम एंड द ट्यूब इज इंक्लाइंड। जो ट्यूब है उसको आपने इंक्लाइन कर दिया, इस ट्यूब को इंक्लाइंड कर दिया, मतलब एक नई इमेज, ट्यूब को आपने क्या किया है, इंक्लाइंड कर दिया। जब ट्यूब को आप इंक्लाइंड कर दोगे, कुछ इस तरह से कर दिया, ट्यूब को इंक्लाइंड कर दिया। ठीक है, इस तरह से दिया आपने, इस तरह से कर दिया एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल से आपने 60 डिग्री पर कुछ इस तरह से इंक्लाइंड कर दिया। तो अब सवाल ये है कि जो लिक्विड कॉलम होगा उसकी लेंथ बता दो। तो आपसे ये L पूछ रहा है कि जो लिक्विड कॉलम होगा अब उसकी लेंथ बता दो। तो इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है, तो ये L निकालनी है। शुरुआत में आपके पास ये थी H, अब आपने क्या है ये L निकालनी है। अगर ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है तो लगाओ फॉर्मूला, बताओ। आपको पता है जब L है, ये L चाहिए आपको परपेंडिकुलर दे रखा और ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो साइन थीटा के अंदर आता है। लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर का काम ये है और हाइपोटेनियस का काम ये कर रहा है, तो ये हो जाएगा H अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस H अपॉन L। और यहाँ से जब आप निकालोगे L, देखो एक तो यहाँ से ये बात समझें, आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, कंपोनेंट वाली मेथड से। कंपोनेंट वाली मेथड क्या, आपको पता है कंपोनेंट वाली मेथड ये है कि आपको अगर ये L दी हुई है तो आप परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं और बेस भी निकाल सकते हैं। वाइद भाई यहाँ पर उल्टा है, परपेंडिकुलर दिया हुआ तो आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। तो जब आपको ये हाइपोटेनस इंक्लाइंड वाली साइड दे रखी होती है तो आपको ये कैसे चाहिए होता, तो इसका जब ये निकालना हुआ होता है तो आपको कोस कंपोनेंट ले लो, इसका कोस कंपोनेंट देख लो। जब आपको इसकी मदद से ये निकालना होता, परपेंडिकुलर निकालना होता, तो आप साइन कंपोनेंट लेते हो, तो इसका साइन कंपोनेंट मतलब L का साइन कंपोनेंट। तो जो आपको पता है कि L का साइन कंपोनेंट निकल कर आएगा ये, तो ये है आपके पास H, ये है आपके पास H, इसका साइन कंपोनेंट तो लगा दोगे आप L साइन 60 डिग्री। तो यहाँ से आप ये भी कह सकते हो H अपॉन L इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो ये वाली बात तो मैंने यहाँ से भी कही थी, H अपॉन L इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। कुछ टफ है, कुछ टफ नहीं है। तो आपसे पूछ रहा है L, तो आप L निकालो, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा H अपॉन साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2। H की वैल्यू कितनी है 75, 2 जो है ऊपर चला जाएगा और √3 ऐसे ही रह जाएगा। तो 75 इंटू 2 अपॉन √3, क्या यही वैल्यू है, समझे जरा ध्यान से, बिल्कुल यही। इसको सॉल्व करो, वैल्यू आ जाएगी 86.6 सेंटीमीटर। जब आपके पास ऐसा था तब 75 सेंटीमीटर थे, जब आपने इसको इंक्लाइंड कर दिया हॉरिजॉन्टल 60 डिग्री पर
तो जो मरकरी कॉलम की हाइट आएगी अब वो 86.6 सेंटीमीटर निकल करके आएगी। आई होप आपने समझ लिया होगा। अगर किसी को दिक्कत है, पहली बात तो नहीं आनी चाहिए क्योंकि इस तरीके से समझाया नहीं गया कि आपको प्रॉब्लम आए, और आप सर्च करते हुए इस क्वेश्चन को आए हो तो आई होप समझ में आ गया होगा। लिक्विड कॉलम पहले ऐसा था, 75 सेंटीमीटर हाइट तक मरकरी चढ़ी हुई थी, आपने इसको हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पर कर दिया। तो अब बताओ कितनी इसके अंदर मरकरी कॉलम कितना होगा। तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करो। ये पूछ रहा है आपसे, ये आपको गिवन है और हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ आप ऐसे ट्राइंगल बना लें। ट्राइंगल बना लें जिसमें परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है और हाइपोटेनियस भी पता है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएं और सीधे सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरह से अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। किसी को समझ में नहीं आई है, स्टिल डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में टैली, इंस्टा, फेसबुक का लिंक दे रखा, जाकर के फॉलो कर लें और वहाँ जाकर अपने डाउट डिस्कस कर लें। थैंक यू सो मच।